हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। मैं पारुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम जानने वाले हैं कि हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। आपका विषय अगर हिंदी है, अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में कर रखी है और आपका मन है कि आप आगे चलकर किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर जाएं, तो आखिर वो कौन कौन से यहाँ पर पड़ाव होंगे जिनको आपको पार करना होगा, वो कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होंगी, वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनको आपको फुलफिल करना होगा, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे अगर आपका विषय हिंदी है तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। उससे पहले यहाँ पर कैसे बने से पहले आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस पर मैं बात करूंगी कि आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर, जब भी हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे ध्यान में कुछ क्वेश्चंस अवश्य आते हैं, कुछ प्रश्न हमेशा रहते हैं। और आखिर ये प्रश्न कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों का आता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर आखिर होते कौन है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होते हैं, कैसे इसकी तैयारी करते हैं, कौन होते हैं और आखिर हम कहाँ पर ड्यूटी करते हैं या कहाँ पर हमारी जॉब लगती है। कई सारे सवाल हमारे संज्ञान में रहते हैं, हम हिंदी से काफी आगे हद तक निकल तो जाते हैं, लेकिन हमें एक सही मार्ग नहीं पता होता है, सही चीजें नहीं पता होती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होते हैं, पहला प्रश्न। जब हमें ये पता चल जाता है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर आखिर हम बनेंगे कैसे। हमें पता है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन हमें यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा ये होता है कि आखिर हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे कैसे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो होता है वो होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमारे पास असिस्टेंट अंडर ग्रेजुएट जो डिग्री है, यानी कि जो हमारी ग्रेजुएशन की जो डिग्री है, आखिर वो डिग्री कौन सी होनी चाहिए। हमें किस विषय में, यहाँ पर हम किस विषय से हिंदी से प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर मैंने अंडर ग्रेजुएशन में, यानी मेरी ग्रेजुएशन में नहीं है हिंदी यहाँ पर, तो हम क्या करें। और अगर मैंने एमए हिंदी में कर रखा है तो हम क्या करें। क्या मैं लैंग्वेज में, मुझे यहाँ पर भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए या नहीं चाहिए। इन सब बातों पर चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में अगला प्रश्न आप लोगों का बनेगा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है, क्या मुझे पीजी करना जरूरी है, पीजी यानी कि क्या मुझे एमए करना जरूरी है, क्या मेरा एमए हिंदी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, कुछ बच्चे यहाँ पर बड़े जिज्ञासु में होते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों में क्या अंतर होता है। अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता हूं तो मैं एसोसिएट प्रोफेसर कैसे बनूंगा, आखिर इसके लिए मुझे क्या करना होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों का आता है कि अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो मुझे कौन कौन सी परीक्षाएं जो हैं वो देनी होंगी, मेरी कौन कौन सी परीक्षाएं यहाँ पर हो सकती हैं, मुझे किस किस एग्जाम में जो है बैठना होगा, किस एग्जाम को यहाँ पर क्लियर करना होगा। इसके साथ यहाँ पर प्रवेश परीक्षाओं के साथ आप लोगों को योग्यता भी पता होनी चाहिए कि आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या है, आखिर किस एलिजिबिलिटी के द्वारा जो है आप अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के सफर को आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा प्रश्न है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा। इस सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर या इंटरमीडिएट रैंक वाले फैकल्टी होते हैं। ये सभी रिसर्च पूरा करने के लिए अपने कॉलेजेस में जो है गतिविधियों पर नजर रखते हैं, विश्वविद्यालय या कॉलेजों में अपॉइंट किए जाते हैं, टीचिंग का कार्य करते हैं, रिसर्च का कार्य करते हैं और प्रशासनिक कार्य को भी साथ साथ पूरा करते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं तो आप टीचिंग के साथ साथ आपको क्या करना होगा, रिसर्च कार्य भी करना होगा, जो भी प्रशासनिक कार्य आपको कॉलेज में मिलेगा वो करना होगा, उस कार्य को आप लोगों को करना होगा। डिपार्टमेंट का जो भी हेड होता है वो आपको कई सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंपता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, पहला प्रश्न का उत्तर आशा कर रही हूं कि क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न आता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बने कैसे,
क्या कर सकते हैं हिंदी विषय के लिए, अगर हिंदी विषय में आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? सबसे पहले आप अपने बैचलर की यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करें। किसकी? ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोगों को प्राप्त करनी है। उसके बाद आप लोगों को अपना ग्रेजुएट प्रोग्राम पूरा करने के साथ साथ आप लोगों को अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी पूरा करना है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम को भी आप लोगों को पूरा करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपका किस विषय में होगा? पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम आपका हिंदी विषय में होगा। हिंदी विषय से बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन लोगों के पास व्याकरण विषय भी रहता है वो बच्चे भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हिंदी विषय से यहाँ पर तात्पर्य हमेशा से यही रहा है, हिंदी साहित्य। हमेशा से आशय जो है वो यही रहा है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में या फिर आपने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपने अपने एमए में, आपने अपना एमए हिंदी साहित्य विषय से किया हो और इसमें आप लोगों के जो अंक हैं वो 55% होने चाहिए। 55% होने चाहिए, ठीक है। ये अंक यहाँ पर होना अनिवार्य है, तभी आप आगे चल के अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के सपने को पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का आता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक होने चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको सबसे लोकप्रिय एग्जाम जो कि इस समय है, हमेशा से बना रहा है, यूजीसी नेट का एग्जाम। यूजीसी नेट के एग्जाम को आप लोगों को देना होगा और यूजीसी नेट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ में यहाँ पर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होता है तो आप लोगों को यहाँ पर फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड होने लगेगी। क्या प्रोवाइड होने लगेगी? फेलोशिप, यानी सरकार के द्वारा कुछ धनराशि आप लोगों को प्रदान की जाएगी जिसके द्वारा आप अपने पीएचडी के कार्यक्रम को शुरू कर सकते हैं और उसमें आने वाले खर्चे को जो है वो सरकार के द्वारा जो है उठाया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले पॉइंट की कि आखिर असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर क्या होता है, जो कि हमारा अगला प्रश्न था। असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित मास्टर डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। 55% एग्जाम आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स, यानी आपकी पीजी में 55% होना आवश्यक है। आपके पास नेट का एग्जाम, सेट का एग्जाम होना आवश्यक है। ये एग्जाम आप लोगों का क्वालिफाई होना आवश्यक है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी की डिग्री होना जरूरी है। कम से कम 55% अंकों के साथ आपकी मास्टर डिग्री साथ में होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपको रिसर्च पेपर यहाँ पर जमा करने होते हैं। किसी भी कॉलेज में आप लोगों को कम से कम 8 वर्ष का कार्य करना होगा। किसके लिए? अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। सबसे पहले आप किस पद पर जाएंगे? सबसे पहले आप जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहते हुए आपको कम से कम 8 से 10 वर्ष का कार्य करना होगा। इस 8 से 10 वर्ष के कार्य के बाद आपको अपना रिसर्च, आपको अपने पेपर्स, आपको अपनी पॉलिसी, कॉपी, किताबें, ये सब आप लोगों को जमा करना होगा। आप जिस भी मेंटर के नीचे आप अपना असिस्टेंट प्रोफेसर यानी आप अपनी पीएचडी कर रहे हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को जमा करनी होंगी। इसके साथ ही यूजीसी के जितने भी टर्म्स होंगे वो सभी आपको फॉलो करने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं, मास्टर डिग्री आपकी किसी भी विषय में हो सकती है। यह पॉइंट सभी विषयों के लिए है, हिंदी के अलावा और भी विषयों के लिए यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपकी नौकरी कहाँ लगती है? तो ध्यान रखेंगे, आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी शिक्षक प्रोफेसर के पद पर कार्य करेंगे। असिस्टेंट का अर्थ होता है सहायक, यानी कि किसी भी बड़े प्रोफेसर के सहायक प्रोफेसर आप जो है वो बनेंगे, ठीक है। आपका कार्य क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, चाहे प्राइवेट क्षेत्र भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। दोनों ही क्षेत्रों में आपकी नौकरियां निकलती हैं। प्राइवेट क्षेत्र में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और सरकारी क्षेत्रों में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर तो हम बनेंगे हिंदी विषय से ही, वो तो सारी बातें ठीक है मैम,
लेकिन मुझे ये बताइए कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मुझे कौन कौन से एग्जाम देने होंगे। आप लोगों ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया है तो आप लोगों नेट का एग्जाम दे सकते हैं। नेट JRF सबसे पहला एग्जाम, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। आप इस एग्जाम के थ्रू कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेट का एग्जाम आता है, सेट के एग्जाम को आप केवल स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे राजस्थान सेट होता है, MP सेट होता है। अगर आप सेट का एग्जाम देते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये होता नेट जैसा ही है, इसके लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जिस राज्य का सेट का एग्जाम निकलेगा, सेट का फॉर्म निकलेगा, आप केवल उसी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा किसी और राज्य के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गेट का एग्जाम होता है जो कि टेक्निकल वाले छात्रों के लिए होता है। CSIR का भी एग्जाम टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए होता है जो टेक्निकल पढ़ाई करते हैं। और इसके अलावा स्लेट का एग्जाम भी होता है जो कि स्टेट यहां पर करवाती है। क्लियर यहां तक? तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हिंदी विषय में सबसे बेहतर जो है आप लोगों के लिए, अगर आप हिंदी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सोच रहे हैं, आपका विचार है हिंदी साहित्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का किसी कॉलेज में जाकर आपको शिक्षण करने का, तो आप लोग जो एग्जाम देंगे वो आप लोगों का नेट JRF का एग्जाम होगा। नेट JRF का एग्जाम, आप JRF एग्जाम तक को क्वालिफाई करेंगे तो आप लोगों को सरकार के द्वारा कुछ धनराशि, जैसा कि मैंने कहा, फेलोशिप आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, जिसके माध्यम से ये फेलोशिप जब आप PhD के लिए एनरोल करेंगे तब ये फेलोशिप आप लोगों को कार्य करेगी PhD के लिए। ठीक है। इसके अलावा नेट एग्जाम क्वालिफाई होने पर, हाँ, सरकार के द्वारा अगर कोई वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं नेट के द्वारा। बाकी किसी प्राइवेट संस्थान में, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, प्राइवेट, निजी और सरकारी दोनों ही, जहां पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आखिर फाइनल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या जरूरी है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सभी छात्रों के पास बैचलर डिग्री होना आवश्यक है, 55% मार्क्स होना आवश्यक है और UGC नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना भी जरूरी है। अगर आप PhD कर रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो 2 साल की यहाँ पर PhD की ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। 2 से 5 साल की ये होती है, मिनिमम 5 साल में जो है वो हो जाती है, 7 साल भी कभी कभी इसमें लग जाते हैं। नेट परीक्षा जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए आपके PG में 55% तक मार्क्स होना आवश्यक है, और अगर आप SC ST OBC में हैं तो आप 50% मार्क्स की जरूरत जो है वो आपको होगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एज की कोई भी सीमा नहीं है अगर आप नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो। क्लियर? तो जितने भी छात्र हैं जो यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, UGC नेट की प्रिपरेशन के लिए, अब आप लोगों के पास जो मौका है वो जून के लिए मौका है। आखिर फॉर्म कब आते हैं, तो यहाँ पर मैं फॉर्म के बारे में बता दूं। UGC नेट एग्जाम के फॉर्म जो हैं वो 2 बार आते हैं। ये पेपर साल में 2 बार होता है, एक बार जून में ये पेपर होता है और एक बार दिसंबर में ये पेपर जो है वो आप लोगों का होता है। साल में 2 बार ये परीक्षा होती है। दोनों बार आप लोगों को कम से कम 6 महीने का वक्त जो है वो दिया जाता है, जिसे आप अपना सिलेबस जो है वो पूर्ण कर सकें। इसमें आप अपना सिलेबस पूर्ण करेंगे, 6 महीने बाद आप परीक्षा देंगे, आपका UGC नेट का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद जहां भी वैकेंसी UGC नेट से निकलेगी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल यहां पर करेंगे, और फॉर्म फिल करते ही आपको फिर से एक और एग्जाम देना होगा। एक एग्जाम के बाद फिर आप लोगों को इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू के बाद यहाँ पर आप लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य करने लगेंगे। हिंदी विषय के बारे में जो कि मैं आप लोगों को शुरुआत से बता रही हूँ, सेशन जब से शुरू हुआ है तब से बता रही हूँ। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, अगर आपने अपना MA किया हुआ है, आपका विषय कौन सा है, हिंदी साहित्य है, आपका विषय हिंदी साहित्य होना चाहिए, और हिंदी साहित्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप लोगों को UGC नेट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना होगा। क्लियर यहां तक?
तो ये तो थी हमारी आज की जानकारी, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार आप हिंदी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर जो हैं वो बन सकते हैं। बाकी आज के लिए इतनी ही, मुलाकात करते हैं, जुड़े रहेंगे मेरे साथ यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। थैंक यू सो मच साथियों, बाय बाय, टेक केयर।